वेलकम टू कॉस्मिक एस्ट्रोमेंसी ज़ेन चैनल गाइस। होप यू ऑल डूइंग फाइन। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। तो चलिए निकालेंगे आज हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन। एज यूजुअल सबसे पहले हम करंट सिचुएशन निकालना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। तो चलिए देखते हैं। मिक्स्ड एनर्जीज है गाइस। सबसे पहली जो एनर्जी आई है वो कहीं ना कहीं 9 ऑफ पेंटिकल्स की है। कहीं ना कहीं इम्बैलेंस शो हो रहा है। हमारे किन्हीं व्यूअर्स जो हैं उनके जो पार्टनर्स हैं इस वक्त किसी ना किसी प्रकार के इम्बैलेंस है जिसको वो कंप्लीट करना चाहते हैं। फिनेंशियल इम्बैलेंस हो सकता है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर सर्विस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसके में किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स है। बट हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं 9 डेज में वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। ये तो करेंट सिचुएशन है। नेक्स्ट हमारे किन्हीं व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त टोटल फेटल कंडीशंस में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। सॉरी, नॉट पेंटिकल्स, सोर्ड आए हैं। जब 10 ऑफ सोर्ड्स आते हैं तो ये तो कंफर्म बात है कि हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स है इस वक्त उनके पास कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जहां से वो बैलेंसिंग कर सके। टोटल फेटल पोजीशन है। कॉम्प्लेक्सेस ही कॉम्प्लेक्सेस हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो रास्ते आगे अपना रास्ता कैसे बनाए। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा चीट कर लिए गए हैं, उनके साथ डिसीट हुआ है। ये कहीं ना कहीं उनकी करेंट सिचुएशन है जिनके साथ वो अभी रह रहे हैं, या फिर जो भी उनके सराउंडिंग में इस वक्त है उनसे वो किसी प्रकार का धोखा या फिर उन्हें किसी प्रकार से चीटिंग की गई है जिसकी वजह से उन्हें टोटल कोलैप्स की स्थिति बनी है। ये काफ़ी कहते हैं ना डिवास्टेटिंग कार्ड है क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स आए हैं। तो कहीं ना कहीं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल कॉम्प्लेक्सेस और कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी होना चाहिए। एक्यूट डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है क्योंकि उन्हें आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। टेम्परेंस, शिव शक्ति की एनर्जी आई है। तो हमारे किन्हीं व्यूअर्स इस वक्त इम्बैलेंस में तो है। सो नॉट व्यूअर्स, व्यूअर्स के पार्टनर्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्बैलेंस है। बट हाँ, वो बैलेंस हो सकता है अगर उन यिन एंड यांग की एनर्जीज को बैलेंस कर लेते हैं तो आगे की तरफ अच्छा सुधार ला सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। ये एक मेजर अरकाना आया है तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट साइन फॉर टुडे। नेक्स्ट कार्ड है भाई 2 ऑफ कप्स का। ये तो कंफर्म बात है कि हमारे किन्हीं व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त काफ़ी लवी डवी एनर्जीज में हैं और शेयरिंग ऑफ बॉन्ड कर रहे हैं, या फिर शेयरिंग ऑफ अफेक्शन हो सकता है, शेयरिंग ऑफ लव है, शेयरिंग शेयरिंग शेयरिंग। तो अच्छे मोमेंट्स की शेयरिंग, लवेबल मोमेंट्स की शेयरिंग, और यहाँ पे शेयरिंग दिख रही है गुड वैल्यूज़ की, गुड थॉट्स की, गुड इंटेंशंस की। तो इक्वल शेयरिंग है, ये बहुत अच्छी बात है। इक्वल शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लव बेसिकली। वरना ऐसा कहते हैं कि साइकिल है जो कंप्लीट होती ज़रूर है, चाहे इस जिंदगी में नहीं तो अगली जिंदगी में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं एस ऑफ वैंस का कार्ड क्यों आया है। हमारे किन्हीं व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त कोई इनिशिएटिव लेने के मूड में तो हैं। डिवाइन सपोर्ट सिस्टम भी है, बहुत सारे विचार भी आ रहे हैं। वो एक नया रिलेशनशिप स्टैंड लेना चाहते हैं, या वो कोई बिजनेस भी स्टार्ट करने का मन बना रहे होंगे। ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे जो भी है वो डिवाइन का है। अकेला स्टैंड है तो इसका मतलब है कि जो भी वो करेंगे वो स्वयं करना चाहते हैं, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। जो भी है स्वयं की स्ट्रेंथ है, स्वयं का ही कॉन्फिडेंस है, और वो इस वक्त ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास स्ट्रेंथ है, नाउ आई कैन टेक दी स्टेप। और नेक्स्ट कार्ड है किन्हीं ऐसे व्यूअर्स के पार्टनर्स का जो कभी शायद उनको छोड़ कर गए थे। हो सकता है अभी छोड़ा हो सकता है कई साल पहले छोड़ा हो, पर कहीं ना कहीं रिग्रेट का कार्ड है ये। आज की डेट में उनको रिग्रेट हो रहा है। अब रिग्रेट क्यों होता है? तो वो तभी होता है जब आपके साथ वही साइकिल रिपीट होती है, जब आपको इस समय पे धोखा मिलता है किसी से। कहीं ना कहीं हिडन स्टोरीज या इवल स्टोरीज आपको जानने को मिलती हैं। पता चलता है कि किन ने किस किस ग्राउंड पे किस तरीके से आपके साथ पहले
डिसीट किया, हाइड किया, सच्चाई नहीं बताया, और जिसके वजह से कहते हैं ना मिसगाइड होके, मिसलीड होके, और फैमिली के हों चाहे फ्रेंड्स के हों चाहे न्यू पार्टनर हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है। जनरली मैं थर्ड पार्टी इसलिए नहीं कहती क्योंकि देर आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ए पर्सन जहाँ पे वो उसके लिए एक बार का काम करता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बार का काम किया है वो मिसकंसेप्शन है, मिसलीडिंग है। टाइमली किसी पर्सन ने इनको डिप्लोमेटिकली डिमोटिवेट किया है, और यहाँ पे मैनिपुलेटिव एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं, जिसके वजह से आज अपने किए हुए पे वो शर्मिंदा भी है, रिग्रेट भी कर रहे हैं, फेस भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि बैक पोजीशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं रिग्रेट की एनर्जीज है। चाहते तो हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, यथावत हो जाए, परंतु रिग्रेट की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा एंटांगल दिख रहे हैं। तो ये तो है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन। अब निकालेंगे करंट नेक्स्ट स्टेप जो वो आगे लेना चाहेंगे। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने न्यू डेक निकाला हुआ है, इसमें से निकालते हैं न्यू नेक्स्ट स्टेप्स जो व्यूअर्स के पार्टनर्स लेना चाहते हैं या लेंगे इन नेक्स्ट फ्यू डेज। जनरली ये कार्ड्स की जो रीडिंग है ऑन एन एवरेज 3 days रेजोनेट कर सकती है। वाओ, मदर गाया आ गई हैं। 2 कार्ड्स आ रहे हैं, लेट मी टेक बोथ। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है होप का। तो ये तो कंफर्म है कि हमारे व्यूअर्स जो है इस वक्त होप में तो है, कहीं ना कहीं वो आशा बनाए रखना चाहते हैं कि नेक्स्ट स्टेप उनके लिए बहुत अच्छा होगा। जो भी है उनके हाथों में, जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी उनको आज लगता है कि उनके हाथ में रह गया बाकी है, वो उसके लिए होपफुल है कि जो भी है ऐसा रिलेशनशिप, क्योंकि 8 का नंबर, 17 का नंबर किसी पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। या तो आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है, या फिर 17 आवर्स में या 17 वीक्स में कुछ ना कुछ प्रॉमिसिंग होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो होपफुल रहें, और कहीं ना कहीं ये होप ही, ये आशा ही उनको आगे का रास्ता भी देती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट कार्ड है गाइस यहाँ पे सफरिंग इन साइलेंस का। तो ये तो कंफर्म बात है कि नेक्स्ट 2-3 डेज हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स है, करंट सिचुएशन जो कोलैप्सिबल है उसी के नीचे आया है, तो सफ़र करेंगे, साइलेंस में सफ़र करेंगे, अकेले रहेंगे। हो सकता है उनके पास सब लोग हों, फैमिली हो, बच्चे हों, पार्टनर हो, प्रोफेशनल्स हों, सबॉर्डिनेट्स हों, पर फिर भी ज़िंदगी का एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे एक किए हुए पर्सन को अपने किए हुए डीड्स याद आते हैं। याद ज़रूर आता है कि कैसे किसी को रिजेक्ट किया था, कैसे किसी को डिजेक्ट किया था, कैसे किसी को तकलीफ़ पहुंचाया था, कैसे किसी को इग्नोर किया था, कैसे उसने वो परेशानी को जीकर ज़िंदगी में आगे बढ़ा होगा। जब वही तरीके की प्रॉब्लम्स खुद को आती है तब इंसान रियलाइज़ करता है। कुछ इस प्रकार की एनर्जीज दिख रही है, क्योंकि 9 की एनर्जीज है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ रिवर्ट हुई है या फिर रिसाइकल बैक हुई है। किसी दिन ये वाला फेस किसी और ने जिया था, हो सकता है ये आज खुद जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीन्स अकेले में ही, अपने आप में ही हमारे व्यूअर्स के कुछ पार्टनर्स सफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे फर्म फाउंडेशन का। ये तो कंफर्म बात है कि हमारे किन्हीं व्यूअर्स जो टेम्परेंस वाले एनर्जी में है, थोड़ा सा चेंजेस अगर लाते हैं तो यस कंफर्म फर्म फाउंडेशन वो बनाएंगे। हो सकता है किसी चीज़ का स्टार्टिंग, कहते हैं ना माउंटेन दिख रहे हैं यहाँ पर, तो माउंटेन और नीचे जब फर्म फाउंडेशन होती है, मतलब माउंटेन जैसी, मीन्स ठोस कंक्रीट। जब आपका फाउंडेशन ही कंक्रीट होता है तो कहते हैं कि टार भी बहुत ऊंचा बनता है, सस्टेनेबल बनता है। इसका मतलब है कि अगर आपकी फाउंडेशंस ट्रस्टवर्दी हैं, लॉयल हैं, फेथफुल हैं, तो डेफिनेटली आपकी फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप, बिजनेस सभी बहुत अच्छा चलेगा। बट हाँ, अगर आपके कहीं ना कहीं फाउंडेशन में ही, आपके रिलेशन के फाउंडेशन में ही मिसलीडिंग है, मिसगाइडेंस है,
नोइंगली या अननोइंगली, बताया जाए या ना बताया जाए, कहीं ना कहीं हाइड करने की प्रवृत्ति है, किसी के साथ गलत करने की सीख है, लेसन्स है, तो कहीं ना कहीं वो फर्म फाउंडेशन हो ही नहीं सकता। ओवरराइट ना करें, जो भी सामने आए उसको प्रैक्टिकली, कहते हैं ना, एक्सेप्ट करते हुए उसको प्रोसेस ज़रूर करें और ही आगे बढ़े। ऐसा फर्म फाउंडेशन के लिए दिख रहा है, तो मीन्स ये कंफर्म है कि आपको कमिटेबल रहना है, स्ट्रांग रहना है, ब्रेव रहना है, करेजियस रहना है। ये छोटे वर्ड नहीं है गाइस। करेजियस का मतलब ये नहीं है कि जो बहुत अच्छे से हैप्पीली मिल रहा है उसको ही ले लीजिए। इसका मतलब है कि करेज वो होता है जो एक, अगर सपोज एग्जाम्पल कोई आपका ऐसा पार्टनर है, कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है वो आपके फाइनेंशियल बैलेंस का ना हो सकता है वो कहीं ना कहीं फिजिकल एट्रीब्यूट्स वैसे ना हो सकता है वो कास्ट और क्रीड का ना हो, बट अगर वो आपको बहुत प्यार करता है तो उसको रेसिप्रोकेट ज़रूर करना चाहिए। वो करेज, वो ब्रेवरी ज़रूर आना चाहिए, वो ट्रस्ट, वो ट्रुथ ज़रूर आना चाहिए, फेस करने की हिम्मत जिसे कहते हैं। तो फेस करने की हिम्मत ज़रूर हमारे किन्हीं व्यूअर्स लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई डोंट नो ये चैनल मैसेज है, तो फेस करने की हिम्मत लाना है, तभी फर्म फाउंडेशन बनेगा। मीन्स फेस द ट्रुथ, फेस द रियलिटी, फेस द डिस्क्रिपेंसीज, फेस द कॉम्प्लेक्सेस। तो कुछ इस प्रकार का मैसेज है। नेक्स्ट है यहाँ पे कार्ड आया है यूनिवर्स का। मदर गाया आ जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली ही सॉल्व हो जाती है। तो ये तो इसके जस्ट नीचे आया है, तो मुझे लगता है ये ट्विन फ्लेम की जर्नी में हमारे व्यूअर्स है, और वो ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं यूनिवर्स ही कोई एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है दोनों को रीयूनाइट करने के लिए, रिकनसाइल करने के लिए। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग भी पार्टनर्स हैं, चेक कर लीजिए अपनी अपनी जर्नी। अगर आप ट्विन फ्लेमर्स हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी के पार्टनर्स हैं, तो कंफर्म आपका रीयूनियन का टाइम या तो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है या आने वाला है, क्योंकि मदर गाया का कार्ड आकर यहाँ कंफर्म कर रहा है। रास्ते में चाहे कितने भी अटकाव आ जाएं, ब्लॉकेजेस आ जाएं, वो हील ज़रूर होता है, वो बॉन्ड, वो रिलेशनशिप इंटैक्ट जरूर होता है एक दिन। मीन्स तभी वो ट्विन फ्लेम की जर्नी में होते हैं। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर रिलेशनशिप है, बट यस कार्ड में आई है, तो ये रीडिंग कभी ना कभी एक ट्विन फ्लेमर के पास जरूर जाती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड है प्रोस्पेरिटी बिगिंस। अगर आप ऊपर एस का वैन है और उसके नीचे ही प्रोस्पेरिटी आई है, तो ये कंफर्म बात है कि यहाँ पे अगर आप कोई स्ट्रेंथ से कोई स्टेप आगे उठाते हैं, इंटेंशंस बहुत अच्छे होते हैं, उसके सारे आप अच्छे से सॉट एनालिसिस कर लीजिए, अच्छा बुरा समझ लीजिए, और उसके साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो प्रोस्पेरिटी डेफिनेटली है। यहाँ पे प्रोस्पेरिटी, यहाँ पे दो हैंड्स दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे अलायंस की है, या तो किसी बिजनेस मर्जर की बात हो रही है कि जिसके फ्रूट्स आपको या तो मिलने वाले हैं, या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है क्योंकि ये ट्री है, हो सकता है कि आपको लगता हो कि उसकी जड़ें मजबूत नहीं है, बट ट्रीज में अगर फ्रूट्स आ गए हैं, इसका मतलब है कि ये ट्री के फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। तो दोनों पार्टनर में से किसी एक का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, जिसके वजह से प्रोस्पेरिटी इसमें आती हुई दिखाई दे रही है। और लास्ट के दो कार्ड्स के लिए, मींस लास्ट कार्ड के लिए दो कार्ड्स ऑटोमेटिकली फ्लिप हुए हैं। फर्स्ट है सोलर प्लेक्सस का कार्ड और एक है इंट्यूशन का कार्ड। ऐसे पर्सन्स, ऐसे पार्टनर्स, जो लोग काफ़ी रिग्रेट मोड में हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, इम्बैलेंस लग रहा है, फेस नहीं कर पा रहे हैं, अपने किए हुए एक्शन से ही डिमोरलाइज है, तो उनको यहाँ पे खुद के इंट्यूशन को सुनना है। दुनिया में आप सबके एडवाइसेस ले लीजिए, सारे कंसल्टेंट से ले लीजिए, फैमिलियल से ले लीजिए, काउंसलिंग करा लीजिए, बट सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट एक सेल्फ मोटिवेशन के लिए होगा वो सिर्फ आपका इंट्यूशन होगा, क्योंकि एक इंट्यूशन ही होता है जो आपको राइट वे बताता है। हर इंसान की ज़िंदगी बहुत अलग होती है। एक ही घर के 4 मेंबर्स होंगे तो चारों की ही जर्नी ऑफ लाइफ डिफरेंट होगी।
तो जो आपके इंट्यूशन बता रहे हैं वो ज़रूर आप फॉलो कीजिए, क्योंकि ये वो बीज होते हैं जो आपको आपके कर्मानुसार मिलते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि एक फैमिली के अगर 4 भाई-बहन भी होंगे ना, तो एक सी किस्मत नहीं पाते हैं। इसका मतलब ही ये है कि इंट्यूशन एक ऐसा गाइडवे है जो आपको सही रास्ते पे, सही रास्ता मतलब आपकी किस्मत के आधार पे मिला हुआ फेटेड या फिर एक तरीके से डेस्टिन्ड रास्ता आपके इंट्यूशन ही आपको दे सकता है। और उसके बाद एक और था सोलर प्लेक्सस का, तो सोलर प्लेक्सस को बैलेंस करने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपने इमोशंस को अगर हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स अगर किसी प्रकार से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ईगो दिखा रहे हैं या एंगर इश्यूज से जूझ रहे हैं, तो उसको बैलेंस करने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होता, इनफैक्ट आपकी ही बीपी शूट करती है। अगर आपको किसी प्रकार से ईगो आता है, तो अगर रिलेशनशिप में जिस भी दिन जिस भी घड़ी किसी भी रिश्ते में अगर ईगो आ गया, तो वो रिश्ता तो खराब हो ही गया। रिश्ते में अगर वो छोटा है, वो बड़ा है, वो इस हैसियत का है, वो उस हैसियत का है, अगर इस हिसाब से चलेंगे तो कभी भी रिश्ते बैलेंस हो ही नहीं सकते। तो ऑलवेज कीप ए साइड ईगो इन एनी फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप्स। अगर ज़िंदगी में बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं तो बिल्कुल ईगो को स्ट्राइक आउट कर दीजिए, कट आउट कर दीजिए लाइफ से। और एक और है, अगर आप इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं तो ऐसे इमोशंस जो आपके किसी अपने प्रे के लिए है, एक डियरेस्ट मोस्ट के लिए है, तो ज़रूर आप उसे एक्सप्रेस करिए, क्योंकि अनएक्सप्रेस्ड कंट्रोल्ड इमोशंस कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े स्ट्रेस का कारक होते हैं। तो फ्री फ्लोइंग लाइफ के लिए ब्लॉकेजेस ज़रूर हटाइए, क्योंकि यही एक ब्लॉकेज बहुत बड़ा बनकर आपको बहुत सारी कॉम्प्लेक्सेस लाइफ में दे देता है। तो यस, फ्री फ्लोइंग रहे, एनर्जी फ्लो को मेंटेन करें, और ऐसा लगता है कि अगर इन दो चीज़ पे भी वर्क कर लिया तो बहुत सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। और बाकी मदर गाया ने यहाँ पर आकर कंफर्म किया है कि भाई चिंता ना करें, मैं हूँ, और हमेशा अपने एंजल्स एंड गाइड्स का सपोर्ट सिस्टम आपको हमेशा ही मिलेगा, गाइड वे भी मिलेगा। बट यस, क्या करना होगा, आपको अपनी इंट्यूशन सुननी होगी। सुने सबकी, पर करें अपने मन से। मन का मतलब है इंट्यूशन गाइडेड रहे। तो इन्हीं ब्यूटीफुल सी एनर्जी के साथ मैं अपनी इस रीडिंग को एंड करना चाहूंगी, और ये भी कहना चाहूंगी कि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस एंड जेंडर फ्री रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट कर देने वाली है। अगर आप भी इन एनर्जी से रेजोनेट कर देना चाहते हैं तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड yes, suggest and recommend the video. Thank you so much and have a nice day.